परिवारों को इलाज के तहत राशि देने की बात है, और चाहे मेरे किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात है, और चाहे मेरे किसान की जो फसल थी उसका अगर खराबा होता था उसके मुआवजे की 100% की गारंटी देने की बात है। और साथियों, उसी प्रकार जैसे हमने प्रजापत समाज को जावा की जमीन, क्योंकि वो लंबे समय से वहां पर अपने बर्तन नहीं बना सकते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है कि जो अपने हाथ से बनी वस्तुएं हैं उनका हम उपयोग भी करें, उनको बढ़ावा दें, और उसी के तहत हमने उस जमीन को देने का काम किया है। आज हर वर्ग के लिए, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, गरीब परिवार का बच्चा भी हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रहा है। अभी भी 5700 हमारे पुलिस के नौजवान उनका पीएमटी चल रहा है, और उसके साथ साथ और 9,500 ऐसे बच्चे हैं जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं। लगभग 13,500 के करीब अभी भी बच्चों की भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इसको और तेज करने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि हर व्यक्ति को उसका उचित सम्मान और मान मिले। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में साथियों हर व्यक्ति के सम्मान को लेकर के काम कर रही है। विकास को 3 गुना गति से बढ़ाने की जिम्मेवारी ये हमारी डबल इंजन सरकार की है। मैं चाहूंगा, मैं पंचकुला के लोगों से, अंबाला के लोगों से, सोनीपत के लोगों से, रेवाड़ी के लोगों से, और धारूहेड़ा के लोगों से, और हमारे सांपला के लोगों से, और उकलाना के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक मुश्त होकर के कमल का फूल खिलाने का काम करें। विकास की गति को बढ़ाना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। कोई असर हम नहीं छोड़ेंगे। संकल्प पत्र को लेकर के निगम चुनाव में भी कमेटी जो है वो बनाई गई है, उसको लेकर कब तक हमने स्टेट स्तर के ऊपर भी विपुल गोयल जी के नेतृत्व में जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनके साथ एक टीम को लगाया है, और उसके साथ साथ हमने हर निगम का भी वो अपना संकल्प पत्र यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाए। और जैसे मैं अगर पंचकुला की बात करूं, यहाँ पर हमने पिछले 11 वर्षों में अगाध काम करवाए हैं। आज चाहे पंचकुला की ब्यूटिफिकेशन को लेकर के हो, और चाहे टेंडर के अंदर जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, उन लगातार जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। चाहे यहाँ ड्रेन के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, लगातार यहाँ पर काम चल रहे हैं, और भी इसको गति से करने का काम हम आगे करेंगे। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड भाजपा का कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए, वहाँ के लोगों ने जो वोट दिया है उस वोट से ये सीधा संकेत बंगाल के लोगों ने दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल कमल के फूल की अब वहां पर सरकार बनाएगा, और बंगाल भी अब विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। हमारा बंगाल भी ये विकसित बंगाल बनेगा, और उसको लेकर के जो वोट वहां पर आए हैं, इतनी भारी मैंडेट वहां लोगों ने दिया है, घरों से निकल करके दिया है, वो सरकार के प्रति जो रोष है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार का कम्युनिस्ट का तांडव था, और वहां के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस तांडव से 35 साल बाद पैंटा छटवाया था, उस बड़ा तांडव ये वहां पर ममता बनर्जी ने किया है। अब लोग चाहते हैं कि लोग विकास चाहते हैं, लोग तांडव नहीं चाहते, और उन्होंने निर्णय कर लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भय मुक्त सरकार, विकासशील सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम करेंगे। उसके लिए इतना बड़ा मैंडेट वहां के लोगों ने दिया है, और वहां कमल का फूल खिला। दरअसल कांग्रेस को भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ इनके पास बताने के लिए क्या है। इनका बताने के लिए है मोदी को गाली देना, सबसे पहले तो भी मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान बनाया उसको लेकर के कि अगर सत्ता में आ गए तो खतरा हो जाएगा, ये इस प्रकार के झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं रही है, और इसी कारण से, क्योंकि प्रत्याशी देख रहे हैं, टिकट लेकर के पता लग जाता है जब टिकट मिलता है कि लोगों का रिस्पांस क्या है, क्योंकि कांग्रेस से तो लोग दूर भाग रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, घोटालों को बढ़ावा दिया और झूठ बोलने का काम किया,
अब लोग कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर रहे और कांग्रेस से तो लोग दूर जा रहे हैं और इसी कारण से उसको लगा होगा कि वह नीचे जमीन पे तो कुछ है नहीं, अपना पैसा भी खर्च करेंगे तो बाजने में फायदा, और इस करके उन्होंने उठा लिया होगा। कांग्रेस पलटवार कर रही है कि भाजपा हमेशा महिलाओं को आगे करती है, लेकिन पंचकूला से महिला को क्यों नहीं लाया गया? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का इस प्रकार की बात कहना, क्योंकि लंबे समय से नारी शक्ति वंदन बिल अगर रोकने का काम किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आदरणीय मोदी जी ने लगातार महिलाओं को सम्मान और सशक्त करने का काम 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ये शुरुआत की थी और वहां से जब ये शुरुआत की नारी शक्ति वंदन बिल कि महिलाओं को इस देश के विकास के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, ये बिल लेकर के आए थे, अधिनियम लेकर के आए थे। कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीब व्यक्ति को सशक्त किया जाए। गरीब के लिए जो योजना बनी है मोदी जी ने, कांग्रेस ने उन मोदी जी की योजनाओं का विरोध किया है। एक भी ऐसी योजना नहीं है मोदी जी ने जो लॉन्च की है कि उसका विरोध कांग्रेस ने ना किया हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहें आप गाड़ी दें, परंतु ये तो बता दें जिनका लाभ खरे को भी मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है, कांग्रेस के नेताओं को भी उनका लाभ मिल रहा है, उनकी तो प्रशंसा करें, कम से कम कुछ तो कहना चाहिए। आज लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इनका खाता कहीं कोई खुलने वाला नहीं है, इनको वार्ड में भी नहीं है, वार्ड वाला भी साफ हो लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। निगम के चुनाव, एक नगर परिषद का चुनाव, 3 नगर पालिकाओं के चुनाव, ये 7 चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज मैं श्यामलाल जी बंसल पार्टी के बहुत ही पुराने श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी कोई इच्छा ये नहीं चुनाव मैंने लड़ना है, पार्टी विचार करती है और जो सीनियर जो काम कर रहे हैं लगातार हर कार्यकर्ता के बारे में ये पार्टी गंभीरता से विचार करती है और समय आने पर हर कार्यकर्ता का सम्मान भाई करनी है। श्यामलाल बंसल जी का उदाहरण है कि जो कार्यकर्ता काम कर रहा है पार्टी कहीं ना कहीं इसके बारे में मंथन विचार कर रही है और समय आने पर उसका उचित सम्मान भी होता है। श्यामलाल जी ने और इनके साथ हमारे पंचकुला के वार्ड पार्षदों ने 20 वार्ड पार्षदों ने नामांकन भरा है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मां मनसा की पवित्र भूमि और जिस भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी के चरण कमल पड़े नाडा साहिब, मां चंडी की धरती, मैं इसको प्रणाम करता हुआ मैं श्यामलाल जी और इनकी पूरी टीम जो 20 पार्षद हैं जिन्होंने नामांकन आज भरा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा है कि 3 निगम के चुनाव, 3 के 3 हमारे मेयर, 1 नगर परिषद का चेयरमैन, 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जीत करके कमल का फूल, ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील होगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गति चली है हरियाणा प्रदेश में, हमारी डबल इंजन की सरकार उन योजनाओं को निरंतर धार तक उतारने का काम कर रही है। इनमें भी हम कोई विकास की ओर कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले 11 वर्षों में आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से बदला है, गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। मैंने विधानसभा में 1-1.25 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प किए। 217 संकल्पों में से 63 संकल्प हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण संकल्प हैं
चाहे बहनों की रसोई में जिन परिवारों की इनकम 80 है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे बहनों को यार बहुत बढ़िया थोड़ा पीछे मेरी फोटो ले रखी दाना पड़ा